नमस्कार छात्रों, अपन पढ़ रहे थे सिंधु सभ्यता, जिसमें हम सिंधु सभ्यता का उद्गम, विस्तार, सिंधु सभ्यता का निर्माण, स्थापत्य, दुर्गड्डी, नाली निर्माण, उनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब अपन धार्मिक जीवन यानी सिंधु सभ्यता के लोगों का धार्मिक विश्वास कैसा रहा है उनके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। वैसे सिंधु सभ्यता के निवासियों के धार्मिक विश्वास के बारे में अपन निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्खनन कार्य हुआ है उनमें अब तक कोई भी ऐसा अवशेष उत्खननकर्ताओं को नहीं मिला है जिसके बारे में ये अपन निश्चित या स्टिक रूप से कह सकते हैं कि ये देवी स्थान या देव मूर्ति की है। फिर भी खुदाई में प्राप्त मूर्तियों, मोहरों, ताबीज़ों के आधार पर विद्वानों ने उनके धार्मिक विश्वासों की रूपरेखा निश्चित करने का प्रयास किया है, क्योंकि वस्तुएं मानव समाज में प्रचलित धर्म की अभिव्यक्ति में सदा सहायक रही है। और यही सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में अपने को साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वो निश्चित रूप से इस बात का संकेत करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों की जो धार्मिक परंपरा है वो अति प्राचीन या प्रौढ़ या अपन कह सकते हैं पर्याप्त विकसित थी। अब यह स्पष्ट हो गया कि वह बहुदेववादी थे, वो प्रकृति शक्तियों के विभिन्न रूपों में उपासना करते थे। इस बात की भी संभावना है कि वे लोग परम सत्ता, सृजनात्मक शक्ति अथवा ईश्वर में विश्वास करते, उसी परम सत्ता को सृष्टि का निर्माता मानते थे। अपने इसी विश्वास के कारण उन लोगों में परम पुरुष या परम नारी की पूजा लोकप्रिय हो गई थी। अब अपन इस धार्मिक विश्वास के अंदर मुख्य मुख्य बिंदुओं का अध्ययन अपन करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं मातृदेवी की पूजा। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थानों के उत्खनन में भारी संख्या में खड़ी एवं अर्धनग्न नारी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये मूर्तियां मातृदेवी या प्रकृति देवी की मूर्तियां हैं। सर जॉन मार्शल के मत है कि हड़प्पा सभ्यता के देवगुणों में मातृदेवी का स्थान सर्वप्रथम रहा है। प्राचीन संसार के अंदर अपन देखते हैं तो मातृदेव की पूजा लोकप्रिय थी। इसी प्रकार की मूर्तियाँ ईरान, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र, पश्चिमी देशों में मिली है। दक्षिण भारत में भी ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं। मातृवेदी की मूर्तियाँ प्राय नग्न अथवा अर्धनग्न रूप में मिली है। मूर्ति की कमर में पटका और मेखला, गले में गुलबंद या हार, कानों में कर्णफूल, हाथों में चूड़ियाँ आदि अंकित है। कुछ मूर्तियों में जननी का रूप दिखाया गया है, जिसमें शिशु को स्तनपान कराते हुए दिखाया गया है। एक नारी मूर्ति गर्भ से एक वृक्ष निकलता हुआ प्रदर्शित किया गया है। संभवतः यह वानस्पतिक जगत की देवी का प्रतीक हो। एक अन्य मूर्ति के शीश पर पक्षी पंख फैलाए बैठा है। इन सब बातों से ये स्पष्ट या अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता है उसमें मातृदेवी को संपूर्ण विश्व की सर्जक, पालक या पोषक के रूप में माना गया है। अब अपन देखते हैं परम पुरुष की उपासना। हड़प्पाकालीन स्थलों की खुदाई में एक मुद्रा मिली है। इस पर एक नग्न व्यक्ति योग मुद्रा में चित्रित किया गया है। मुद्रा के ऊपर यानी कि उत्खनन से जो अपने को सामग्रियाँ मिली उसी के आधार पर ये परम पुरुष की उपासना का अनुमान लगाते हैं। जो योग मुद्रा में जो नग्न व्यक्ति की जो मूर्ति या मुद्रा मिली है, इस व्यक्ति के 3 मुख हैं। उसके मस्तक पर शिरस्त्राण के दोनों ओर 2 सींग हैं, जो दूर से देखने पर त्रिशूल की आकृति की तरह अपने को दिखाई देता है। और इसी जो योग मुद्रा में बैठे हुए व्यक्ति के बाएं ओर एक गेंडा और एक भैंसा है, दाएं ओर एक हाथी और एक व्याघ्र है। आसन के नीचे एक हिरण बैठा है। मुद्रा के ऊपरी हिस्से पर 6 शब्द अंकित हैं। यदि अब अपन ये बात पहले भी कर चुके हैं कि हालांकि मुद्रा के ऊपर 6 शब्द अंकित है, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसको अभी तक ठीक ढंग से पढ़ा नहीं जा सका। जब पढ़ा जाएगा तब अनुमान लगाए के स्थान पर अपने स्टिक रूप से कह सकते हैं कि मुद्रा किसकी रही है। यदि इन्हें पढ़ लिया गया होता तो इसका समीकरण करने में कोई कठिनाई नहीं होती, परंतु हड़प्पा लिपि को अभी तक अपन नहीं पढ़ पाए हैं, क्योंकि अपन अनुमान के अनुसार शिव को योगीश्वर, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्र आदि कहा जा सकता है। खुदाई में ने मुद्रा भी मिली है जिस पर एक योगासन व्यक्ति का चित्र है। चित्र के दोनों ओर एक नाग तथा सामने 2 नाग बैठा है। तो विद्वानों का यही मानना है कि नागों से घिरा हुआ योगी का एक चित्र भी भगवान शिव का ही होगा,
क्योंकि वर्तमान में अपन देखते हैं भगवान शिव के गले में नाग वगैरह नाग के चित्र, क्योंकि वह भी अपने गले में नाग धारण करते हैं। एक अन्य मुद्रा पर एक धनुर्धारी शिकारी का चित्र पाया गया। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि यह चित्र किरात वेशधारी भगवान शिव का है। जो भी हो, इतना निश्चित है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी एक परम पुरुष की पूजा करते थे और उनके परम पुरुष का प्रतीक आधुनिक हिंदू धर्म के भगवान शिव से काफ़ी मिलता जुलता है। तीसरा बिंदु अपन देखते हैं प्रजनन शक्ति की पूजा। परम पुरुष और परम नारी की पूजा के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रजनन शक्ति की लिंग एवं योनि के प्रतीक के रूप में भी पूजा करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई में बहुत से लिंग मिले हैं। वे सामान्य पत्थर, लाल पत्थर अथवा नीले पत्थर के बने हैं। छोटे छोटे आकार से लेकर 4 फीट की ऊंचाई तक के लिंग मिले हैं। विद्वानों का मत है कि छोटे आकार के लिंगों की पूजा लोग अपने अपने घरों में ही करते थे और बड़े आकार के लिंग विशेष स्थानों पर प्रतिष्ठित करके पूजे जाते हैं। आधुनिक काल में भी अपन हिंदू धर्म में लिंग पूजा शायद हड़प्पा सभ्यता की देन प्रतीत होती है। यद्यपि ऋग्वेद में लिंग पूजा का तिरस्कारपूर्ण उल्लेख मिलता है। लिंग की आकृति के जो पत्थर मिले हैं उन्हें पूजा का प्रतीक नहीं समझना चाहिए, ऐसी बात मैकमोहन महोदय ने की थी, लेकिन ये सारस्वत सत्य नहीं है। हड़प्पा वासी लोग वैसे लिंग पूजा के समर्थक रहे हैं। अब अपन देखते हैं वृक्ष पूजा। खुदाई में प्राप्त बहुसंख्यक मुद्राओं, मूर्तियों, बर्तनों पर पीपल और बबूल की आकृतियाँ अंकित हैं, जबकि कुछ पर नीम, खजूर, शीशम के चित्र भी मिले हैं। तो विद्वानों का मत है कि हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा प्रचलित रही होगी। संभवतः इन्हें वो पवित्र माना जाता था और शायद उन लोगों का विश्वास था जिनमें देवी आत्माएं निवास करती। पीपल को सर्वाधिक पवित्र माना जाता था। एक मुद्रा पर 2 पशुओं के शीश पर 2 पीपल की पंक्तियाँ अंकित हैं। एक अन्य मुद्रा ऐसी मिली है जो नग्न स्त्री का चित्र है, जिसके दोनों ओर एक एक टहनी बनी है। उसके सामने पत्तियों का मुकुट, पहले एक अन्य आकृति का चित्र भी इसमें दर्शाया गया है। अब देखते हैं अपन पशु पूजा। वृक्ष पूजा के साथ साथ यानी परम पुरुष मातृदेव की पूजा, वृक्ष पूजा के साथ साथ सिंधु सभ्यता के लोग पशु पूजा में भी विश्वास करते थे। कुछ मुद्राओं पर बैल के चित्र मिले हैं। खिलौनों के रूप में बैल मिले हैं। मोहनजोदड़ो में एक ताम्र पत्र पर कुबड़दार बैल अंकित किया हुआ मिला है। विद्वानों का अनुमान है कि शक्ति के प्रतीक के रूप में बैल की पूजा काफ़ी लोकप्रिय रही होगी। बैल की भांति भैंस और भैंसा की पूजा भी की जाती थी, क्योंकि अनेक मुद्राओं पर इनके चित्र मिले हैं। परंतु नाग पूजा काफ़ी प्रचलित थी। एक मुद्रा पर नाग की पूजा करते हुए एक मनुष्य का चित्र अंकित है। योगासन में बैठे शिव के दोनों ओर एक एक नाग तथा सामने 2 नाग चित्रित हैं। एक ताबीज पर एक नाग चबूतरे पर लेटा है। मुद्राओं पर हाथी, बाघ, भेड़, बकरी, गेंडा, हिरण, ऊंट आदि पशुओं के चित्र मिले हैं। इसे अनुमान लगाया जा सकता है कि उनमें देवी अंश मानकर इनकी पूजा करते थे। अब अपन देखते हैं प्रतीक पूजा। प्रतीक मुद्रा के बारे में अपन देखते हैं कि उत्खनन में प्राप्त अनेक अवशेषों पर सिंह, चक्र, स्तंभ और स्वास्तिक के चित्र मिले हैं। जो अपन स्वास्तिक वर्तमान हिंदू धर्म का जो चिन्ह है स्वास्तिक, ये चित्र, इस स्वास्तिक के चित्र सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में मिले हैं। विद्वानों का मत है कि ये जो चिन्ह का भी कुछ धार्मिक महत्व रहा है इन प्रतीकों का। ये चिन्ह किसी देवी देवता के प्रतीक रहे हो अथवा किसी धार्मिक भावना के प्रतीक रहे हैं। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि उस समय के लोगों के अंधविश्वास के प्रतीक रहे हो और इनमें माध्यम से रोग व्याधि को दूर भगाया जाता रहा हो। जो कुछ भी रहा हो, इसे अपने देखते हैं कि स्तंभ, चक्र, स्वास्तिक आदि के प्रदर्शन का भी धार्मिक महत्व रहा है। वैसे हिंदू समाज में स्वास्तिक का चिन्ह आज भी पवित्र और शुभ माना जाता है। बौद्धों में चक्र का धार्मिक महत्व रहा है। वो अपन देखते हैं धार्मिक प्रथाएं। मुद्राओं पर अंकित देवी देवताओं के चित्रों, प्रतीकों के अंकन से इतना सुनिश्चित हो जाता है कि सिंधु सभ्यता के निवासी साकार उपासना करते थे और उनमें मूर्ति पूजा प्रचलित रही है। परंतु वे लोग अपनी मूर्तियों को कहाँ प्रतिष्ठित करते थे,
ये एक विवादास्पद स्थिति है, क्योंकि खुदाई में भी कोई एक ऐसा भवन नहीं मिला जिसे हमें मंदिर अथवा उपासना स्थल कह सकते हैं। यानी कि उत्खनन में किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं कि यहाँ मूर्ति रखकर या कोई उपासना स्थल रहा है, इसके अवशेष अब तक नहीं मिले हैं। अब देखते हैं अपन मृतक संस्कार। मोहनजोदड़ो में कोई शव स्थान अथवा समाधि नहीं मिली है। व्हीलर मोदे को हड़प्पा में अनेक समाधियाँ मिली हैं, हड़प्पा के अंदर की समाधियाँ मिली हैं। कालीबंगा में कुछ कब्रें मिली हैं जिनमें शवों के सिर अधिकतर उत्तर दिशा की ओर रखे मिले हैं। आजकल भी हिंदू समाज में मरने के बाद मृतक का सिर उत्तर दक्षिण की ओर रखा जाता है। छोटे वैसे हिंदुओं में वर्तमान में जलाने की प्रथा मौजूद है, लेकिन कालीबंगा में जो कुछ कब्रें मिली हैं उसमें दफनाने के अवशेष मिले हैं। शवों के साथ विविध आभूषण, वस्त्र और अन्य वस्तुएं मिली है जिनसे अनुमान लगाया जाता है कि हिंदूवादी संभवतः परलोक के जीवन की कल्पना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के केंद्रों पर समाधियों, शौचकर के अन्य परिस्थितियों के आधार पर विश्वास किया जाता है कि हड़प्पाई लोग 3 प्रकार के शवों का संस्कार करते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता में मृतक संस्कार 3 प्रकार के थे। पहला तो ये था पूर्ण समाधि के अंतर्गत समाधि सामग्री और अर्पण के साथ पूर्ण मृतक शरीर को समाधि शिस्त कर दिया जाता था। यानी पूरा जो मृतक शरीर होता था उसको समाधि में रख दिया जाता। इस प्रकार के लगभग 30 अस्थि पंजर अब तक हड़प्पा में मिल चुके हैं। दूसरा यह था आंशिक समाधिकरण। पहला आ गया पूर्ण समाधि, यानी कि संपूर्ण शरीर मृतक के शरीर को रख दिया जाता था, वो तो पूर्ण समाधि। दूसरा आंशिक समाधि, जिसमें शव को पहले पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था और खाने के बाद बचे भाग को अनेक मिट्टी के पात्र में रखकर जमीन में गाड़ दिया जाता था। यह था आंशिक समाधि। तीसरा है अग्नि संस्कार, यानी अग्नि संस्कार भी हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था। इनमें शव को जलाया जाता था और कभी कभी उसकी भस्म को चौड़े मुँह वाले कलश में रखकर जमीन के भीतर गाड़ दिया जाता था। इन शव भस्म कलशों में अनेक छोटे पात्र, जानवरों एवं पक्षियों की हड्डियाँ, मछली के कांटे, मनके, चूड़ियाँ, छोटी छोटी मूर्तियाँ आदि प्राप्त हुई हैं। तो इस तरह अपन हड़प्पा सभ्यता के लोगों की धार्मिक विश्वास के तहत मातृदेव की पूजा, ब्रह्म पुरुष की उपासना, प्रजनन शक्ति की पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, प्रतीक मुद्रा, धार्मिक प्रथाएं और मृतक संस्कार के बारे में अध्ययन किया है, जिससे अपन को सभ्यता के लोगों की धार्मिक विश्वास के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। धन्यवाद छात्रों।